गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन शर्मा और आज मैं आपको क्लास 12 की मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो है डिफरेंशिएशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने डेरिवेशन किए थे। लेकिन क्लास 12 में यहाँ पर फॉर्मूला से, यूवी मेथड से, यू बेटा वी से, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ऐसे चीजों को आपको ध्यान देना है। तो इसका बेसिक डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है वो आपको समझना जरूरी है। बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा dy by dx, तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई x में चेंजेस हो रहा है तो y में कितना चेंजेस हुआ, इसको बोलते हैं dy by dx। इसका ये बेसिक मीनिंग है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने हैं। से dy by dx x की पावर n, यहाँ पर देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। x के ऊपर 5 है, x के ऊपर 6 है, तो आपको उस पावर को आगे लाना है और एक पावर कम कर देनी है। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है इंपॉर्टेंट। सेकंड फॉर्मूला जो इसका आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cx, यहाँ पर c कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एनी रियल नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो cx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पर c रह जाएगा और x का हो जाएगा यहाँ पर 1। थर्ड फॉर्मूला जो आता है dy by dx e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। फोर्थ फॉर्मूला जो आता है dy by dx log x, इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बेस में e होता है। log x का फॉर्मूला होता है 1 by x। फिफ्थ फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर यही log x का होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ बेस में a होता है, तब यहाँ पर 1/x log a आ जाएगा। ये फाइव जो फॉर्मूलाज है ये तो इसके हो गए सिंपल, जो आपके बार बार काम आने वाले। अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। dy by dx sin x, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपका है तो वो होता है cos x, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इसका होता है माइनस sin x, नेगेटिव सिंबल का चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। एट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इसका होता है sec square x, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर, नेगेटिव सिंबल का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट 10th फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो यहां हो जाएगा इसका sec x tan x। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पर cosec x, इसका भी नेगेटिव होता है माइनस cosec x cot x। ये जो 11th फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉपी की तरह हो जाने चाहिए। नेक्स्ट अब कुछ ऐसे हैं जहां पर अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो आप उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, ये तो कुछ डायरेक्ट हो गया लर्न। और यहाँ पर जो 12 है, अगर दो फंक्शन या तो प्लस में हो या माइनस में हो, जिसको मैंने u और v बोला, u इसका फर्स्ट फंक्शन है, v इसका सेकंड फंक्शन है। तो u इसका फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं dv by dx, du by dx एंड dv by dx, एंड यहाँ पर सिंबल एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसको आप स्टार लगाएंगे। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन, चाहे वो कौन से बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, आरबीएसई का, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। तो u और v, जब दो फंक्शन को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है तब आपको v को कांस्टेंट रखना है पहले और फिर डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड u को कांस्टेंट रखना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको। उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बाद अभी अपन चालू करने वाले हैं उस फॉर्मूला का बेस 5.2। इस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आपको फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो इसका आसानी से हो जाएगा। sin का फॉर्मूला
आपको पता है इधर लिखना पड़ेगा dy by dx। तो मैंने इसमें फॉर्मूला आपको लिखवाया था, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो यहाँ पर लिख देंगे cos और देन इस पूरे साइन के बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा है इस पूरे को अपन को यहाँ पर x मानना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, देन अगर सिंपल x है तो आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, लेकिन x के ऊपर पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो देन cos x स्क्वायर प्लस 5 एंड देन x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन। अब आपको ये कैसे करना है पता है, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि अगर किसी पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो एक इस पावर को आगे लाओ और एक पावर को कम कर दो, देन 2 - 1 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 होता है। प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है एनी रियल नंबर 1 2 3 4 तो उसका 0, तो उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो इसको 2x को आगे लिख देंगे, तो 2x cos x square plus 5, this is the final answer of first question। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो है y cos sin x। देन इसमें आपको सभी बच्चों को डाउट आता है कि क्या इसमें uv तो नहीं लगेगा, इसका कैसे करेंगे। तो ये जो cos लिखा है, फर्स्ट फंक्शन जो लिखा है उसके बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको पूरा x मानना है, यहाँ पर इसको एज ए x ट्रीट करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, y cos sin x, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin एंड x, यहाँ पर x sin x है, देन sin x। अब आगे भी इसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट में सिंपल x नहीं है, यहाँ पर है sin x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x और आगे करना पड़ेगा। इस फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिखना है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है y बराबर sin ax प्लस b, इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, साइन की जगह cos भी हो सकता है। आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फॉर्मूले को सही रखना है और उस फॉर्मूले को लगाने की ट्रिक आनी चाहिए, जिसमें आपको u प्लस v बताया, uv बताया। तो y का डिफरेंशिएशन इधर लिखेंगे dy by dx, यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस b, लेकिन आपको इसका आगे भी डिफरेंशिएशन करना है, देन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये एज इट इज रहेगी, और मैंने जैसे बताया था आपको सेकंड फॉर्मूले में cx, वहां पर c एक कांस्टेंट था तो x का 1 होता है और c एज इट इज रह जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ax का डिफरेंशिएशन a हो जाता है और b यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, चाहे कोई नंबर हो चाहे x के अलावा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या कहलाएगा, x के अलावा कोई दूसरा नंबर जो है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और b का 0 हो जाएगा। इस a को आगे लिख देंगे तो फाइनल ax प्लस b इस टाइप के हो जाएंगे यहाँ के। फोर्थ और जो आपके y इज इक्वल टू इस टाइप का सवाल आ जाए से tan रूट x, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे इसका होगा। यहाँ पर दो चीजें माइंड में आ रही होगी कि uv लगा दे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना दो फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है सेक, और ये उसका यहाँ पर एज ए एंगल, यानी ये पूरा इसको x ट्रीट करना है। तो यहाँ पर y का लिखेंगे dy by dx, देन sec x का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं sec x tan x होता है, इस पूरे को एज ए आप x ट्रीट करोगे, देन sec और ये पूरा आएगा x, sec x tan x, tan और उसके ब्रैकेट में आएगा tan रूट x, देन आपको डिफरेंशिएशन करना है उसके एंगल का, यानी इसके x का। अगर यहाँ पर सिंपल x होता तो इसका आगे डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहाँ सिंपल x नहीं है, यहाँ tan रूट x है, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन आगे की स्टेप में करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, sec tan रूट x एज इट इज रह जाएगा, और tan x का होता है
sec स्क्वायर x, यहाँ पर ध्यान रखना sec स्क्वायर रूट x, वापस ध्यान रखना है यहाँ पर रूट x का डिफरेंशिएशन अगर आप कर सकते हो तो वो आगे हो जाएगा 2 रूट x। ये इसके 5.2 के 1 से लेकर 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपको बताया। आगे u प्लस v मेथड से, uv मेथड से और u अपॉन v वाले मेथड के मैं आपको आगे बताऊंगा।